हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान टेस्टी 3 सूप्स की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएंगे और इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे मिक्स वेज सूप। तो मिक्स वेज सूप बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं गरम करूँगी 2 टीस्पून तेल, या फिर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 मुट्ठी हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा। आप चाहें तो रेगुलर अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। इसे पकाएंगे थोड़ी देर, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि ना सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे बस थोड़ी देर के लिए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ सारी वेजिटेबल्स। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से पत्ता गोभी जो कि मैंने ऐसे बारीक काटे हैं, 3 से 4 टेबलस्पून गाजर जिसे भी मैंने ऐसे बारीक काटा है, 8 से 10 बीन्स बारीक कटे हुए, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे थोड़ी देर। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। इसे थोड़ी देर पकने देंगे, ऐसे मिक्स करते जाइए, और जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी इसमें हम डाल देंगे एक तेज पत्ता फ्लेवरिंग के लिए, और इसे भी मिक्स कर लेंगे सारी वेजिटेबल्स के साथ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आप चाहें तो वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 4 से 5 कप पानी, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएगा इसको मैं कवर कर लूँगी लिड से, और इसे पकने देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, जैसे कि सारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाए। लिड हटाकर चेक करते हैं तो सारी सब्जियां पक गई है। अब मैं वो सारी सब्जियां डालूंगी जो जिसे पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अब मैं डाल रही हूँ थोड़े से कॉर्न्स, थोड़े से मटर, और मैं डाल रही हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए कैप्सिकम। इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे 2 से 3 और मिनट के लिए, ताकि ये सारी वेजिटेबल्स भी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो जब तक वेजिटेबल्स पक रहे हैं यहाँ पे मैंने कटोरी में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च लिया था, और उसे मिक्स कर लिया है आधा कप पानी के साथ, और इसका घोल तैयार कर लिया है। और इस घोल को हम डाल देंगे इस सूप के ऊपर, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। और जैसे ही इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाएगा इसे और पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर, मतलब कि इसे और थोड़ा बॉईल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सूप अच्छा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट बॉईल करने के बाद मीडियम फ्लेम पे आप देख सकते हैं कि सूप थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, सारी वेजिटेबल्स भी अच्छे से पक गई है। तो इस समय हम इसके ऊपर डाल देंगे हरे प्याज का हरा हिस्सा। आप चाहे तो फ्रेश धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे मिक्स करके थोड़ी देर और पकने देंगे। और सर्विंग के समय ये जो तेज पत्ता है उसमें से निकाल दीजिए, और बस आप ये गर्मा गर्म सूप सर्व कीजिए, और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं ऊपर से थोड़ा सा हरे प्याज का हरा हिस्सा डालकर, या फिर थोड़ा सा धनिया और थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स के साथ। तो थी ना बिल्कुल ये आसान सी रेसिपी और एकदम हेल्दी रेसिपी। नेक्स्ट बनाएंगे टोमेटो सूप, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून मक्खन लिया है। जैसे ही मेल्ट हो जाएगा इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता, 3 से 4 लहसुन की कलियां, और 1 से 2 टुकड़े अदरक के। इसे पकाएंगे, और फिर डालेंगे 2 प्याज, और इसे भी पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फिर मैं डाल रही हूँ 1 गाजर ऐसे कटा हुआ, और डाल रही हूँ 1 आलू जिसे क्यूब्स में मैंने काटा है, ताकि सूप एकदम गाढ़ा और क्रीमी बने। फिर मैं डाल रही हूँ 1 छोटा बीटरूट जिसे मैंने इस टुकड़ों में काटा है। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा सूप में। इसे भी पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही सारी चीज़ें वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएंगी इसमें हम डाल देंगे 7 से 8 टमाटर जिसे मैंने ऐसे रफली काटा है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक, और इसे पकाएंगे थोड़ी देर। और जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 कप पानी, और इसे लिड से कवर करके पकने देंगे 4 से 5 सीटी तक। तो 5 सीटी के बाद लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए हमारा मिक्सचर सॉफ्ट हो गया है। अब इसे ठंडा होने देंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में इसका स्मूथ प्यूरे तैयार करने के लिए। तो ये देखिए इसका स्मूथ और गाढ़ा प्यूरे तैयार हो गया। इसको छन्नी से छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी रेशे या सीड्स ना रहे। इसी तरह से सारा मिक्सचर पीस कर छान कर तैयार कर लेंगे, और फिर इसे बॉईल होने रखेंगे, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएगा इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच शक्कर, 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस, और इसे पकाएंगे थोड़ी और देर के लिए। तो करीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है। सूप काफ़ी रिच, गाढ़ा और क्रीमी दिख रहा है, ये देखिए।
इसका बहुत अच्छा कलर भी आया बीटरूट की वजह से। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी क्रीम भी डाल सकते हैं। तो बस ये गर्मा गर्म सूप तैयार है परोसने के लिए। आप इसे गार्निश कर सकते हैं थोड़ी सी क्रीम के साथ और इन्जॉय कीजिए फ्राइड ब्रेड पीसेस के साथ। नेक्स्ट बनाएंगे वेज मंचाओ सूप, जिसके लिए मैंने पैन में लिया है 2 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे थोड़ी देर और फिर डालेंगे 1 से 2 हरी मिर्ची और फ्राई करेंगे। नेक्स्ट डालेंगे हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा और इसे भी फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो रेगुलर अनियंस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं डालती जाऊँगी सारी वेजिटेबल्स। तो फिर मैं डाल रही हूँ कैप्सिकम अलग अलग कलर्स के, थोड़ी सी गाजर ऐसी लंबी कटी हुई, थोड़े से पत्ता गोभी भी ऐसे लंबे कटे हुए, 8 से 10 बीन्स बारीक कटे हुए, 4 से 5 मशरूम्स ऐसे कटे हुए और 3 से 4 बेबी कॉर्न्स कटे हुए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे हाई फ्लेम पर करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर, 2 टीस्पून रेड चिली सॉस और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी करीबन 5 से 6 कप पानी। आप चाहें तो वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो जब तक इसमें बॉईल आ रहा है मैं क्या करूँगी, एक कटोरी में डालूंगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च और इसको मिक्स कर लूँगी आधा कप पानी के साथ और इसका घोल तैयार करेंगे और उस घोल को डाल देंगे इस मिक्सचर के ऊपर और फिर से इसे बॉईल होने देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि ना ये अच्छे से सारी वेजिटेबल्स पक ना जाए और मिक्सचर जो है ना यानी कि जो हमारा सूप है वो थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो आपको जैसा गाढ़ा पसंद है उसके हिसाब से आप इसको बॉईल कर सकते हैं। तो इसे मिक्स करके पकाते जाइए। तो करीबन 4 से 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सारी वेजिटेबल्स अच्छे से पक गई है, सूप गाढ़ा भी हो गया। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी, एकदम ऐसा ही गाढ़ा सूप हमें चाहिए। तो बस ये सूप तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म परोस सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा हरे प्याज का हरे हिस्सा डाल के, और ऑथेंटिकली जैसे ये सर्व किया जाता है ऊपर से डाल सकते हैं थोड़े से फ्राइड नूडल्स और इसे गर्मा गर्म एंजॉय कीजिए।